तो दोस्तों हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं, 8 नंबर, 9 और 10 और 11, 7 तक मैंने पहले पढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पर ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, द ऑडियंस इज ड्रेस्ड इन अ वेराइटी ऑफ वेज, सम इन सूट्स एंड सम इन जीन्स। इस सेंटेंस के 5 पार्ट हैं और 5वां पार्ट है नो एरर। अगर इस सेंटेंस में किसी पार्ट में एरर है तो हमें वो पार्ट का नंबर बताना है, और नो एरर है तो 5वां नंबर, 1, ये 2, ये 3, 4, ये 5। अब दोस्तों पहले अपन इस सेंटेंस का मतलब समझ लेते हैं। द ऑडियंस, जो ऑडियंस है उन्होंने वो ड्रेस्ड है, मतलब कपड़े पहने उन्होंने, इन अ वेराइटी ऑफ वेज, अलग अलग तरीके के कपड़े पहने उन्होंने। सम इन सूट्स, कुछ सूट्स में है, कुछ और जीन्स में है। ठीक है, तो यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि जो ऑडियंस है, ऑडियंस में वो किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। अब वेराइटी ऑफ वेज से यह क्लियर होता है कि ऑडियंस में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके के कपड़े पहने हैं, जिन्होंने कुछ सूट्स में है, कुछ जीन्स में है। तो ऑडियंस एक प्लूरल नाउन है, जो यहाँ पर उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सिंगुलर लगाया है इज, तो ये गलत है। और इसकी जगह क्या लगना चाहिए, आर, क्योंकि ऑडियंस में वो बहुत सारे लोगों को संबोधित कर रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, शर्मा वाज एस्टोनिश्ड टू सी दैट द जेनेटरी ऑफ द टाउन वाज नॉट इनवाइटेड टू द टी पार्टी, नो एरर। अब इसमें हमें बताना है कि सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है। इसको हम 1 कर देते हैं, 2 और ये 3 पार्ट, ये 4 पार्ट, और ये जो नो एरर वाला है वो 5। चलिए पहले तो हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। शर्मा वाज एस्टोनिश्ड, शर्मा आश्चर्यचकित था, यह देख के, टू सी, यह देख के, दैट की। तो जेनेटरी मैंने आपको बताया था, जो लोगों में जो सभ्य वर्ग रहता है, लोगों का सभ्य वर्ग, कुलीन वर्ग, है ना। जेनेटरी ऑफ द टाउन, यानी शहर के जो सभ्य लोग हैं, वाज नॉट इनवाइटेड नहीं थे टू द टी पार्टी, है ना। टी पार्टी में जो सभ्य लोग हैं शहर के, वो इनवाइटेड नहीं थे। तो मैंने आपको बताया था, तो जेनेटरी जो रहता है, वर्ड जो रहता है, उसके साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, सिंगुलर नाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर जेनेटरी के लिए जो वाज शब्द प्रयोग किया गया है ना, जेनेटरी ऑफ द टाउन, वाज नॉट इनवाइटेड की जगह क्या होगा, वर नॉट इनवाइटेड। यहाँ बहुत सारे लोगों से संबंधित है, एक लोग से नहीं, कुलीन लोगों का वर्ग, मतलब उसमें बहुत सारे लोग हैं, है ना। वर नॉट इनवाइटेड होगा, तो हमारा इसमें कौन से पार्ट में एरर थी, 3rd पार्ट में। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मीजल सिंस मंडे, नो एरर, है ना। अब हमें बताना है कि इस सेंटेंस में कौन से पार्ट में एरर है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मीजल सिंस मंडे, वो मंडे से खसरा रोग से पीड़ित है। मीजल यानी खसरा रोग, ठीक है। अब मैंने आपको ध्यान होगा कि मैंने पिछले सेशन में बताया था कि कुछ जैसे बीमारियों के नाम हैं, मीजल्स, मम्प्स, हर्प्स, ये क्या होते हैं, प्लूरल की तरह दिखते हैं, लेकिन इनके साथ जो वर्ब यूज होता है वो सिंगुलर वर्ब यूज होता है ना। मीजल्स का मतलब होता है खसरा रोग, मम्प्स होता है मतलब कान के नीचे कुछ सूजन वगैरह हो जाती है ना, उसको मम्प्स बोलते हैं। हर्प्स क्या होता है कि कुछ जैसे फफोले हो जाते हैं, उसमें पानी वगैरह भर जाता है, उसके हर्प्स बोलते हैं। तो ये कुछ बीमारियों के नाम है, जो ये प्लूरल में ही ऐसे लिखे जाते हैं, लेकिन इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर जो मीजल शब्द यूज किया गया है, उस देखो इसके पीछे एस नहीं लगा है, यहाँ पर एस लगा हुआ है, तो ये हमेशा प्लूरल में ही वर्ड प्रयोग होता है। हाँ, मीजल नहीं होता, मीजल्स होता है। तो इसलिए इस पार्ट में एरर है। इसका सही तरीके से कैसे बोलेंगे अपन इसको, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मीजल्स सिंस मंडे, वो मंडे से खसरा रोग से पीड़ित है। अब 11वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्नीचर ऑफ दिस रूम वर ब्रोकन बाय द डेमोन्स्ट्रेटर्स, उपद्रवी, डेमोन्स्ट्रेटर मतलब उपद्रवियों द्वारा जो फर्नीचर है वो तोड़ा गया। अब मैंने दोस्तों बोला था फर्नीचर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। फर्नीचर एक कलेक्टिव नाउन है ना, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा फर्नीचर के साथ। ये वर जो शब्द यूज किया गया है ये गलत है, यहाँ पर वाज शब्द यूज होगा, ठीक। तो यहाँ इसका सही करेक्शन क्या होगा, फर्नीचर ऑफ दिस रूम वाज ब्रोकन, तोड़ा गया, है ना, किसके द्वारा, बाय द डेमोन्स्ट्रेटर। तो यहाँ किसके कौन से पार्ट में एरर थी, 1st, 2nd, 3rd पार्ट में एरर थी। दोस्तों आई होप, मेरे को लगता है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं।